देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की छापेमारी के बाद देश भर के कई शहरों में पॉपुलर फ्रंट से जुड़े सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी संगठन से जुड़े लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर चौराहे पर एनआईए और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल पूछने पर कुछ प्रदर्शनकारी मीडिया कर्मियों से ही उलझ गए, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत किया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने एक चैनल से जुड़े पत्रकार के साथ मौजूद कैमरामैन का कैमरा छीनने का प्रयास किया और उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए उसे जान से मारने की धमकी तक दे दी। यह तो गनीमत रही कि पुलिस कर्मियों ने तुरंत इन आक्रोशित लोगों को जल्द ही दूर कर दिया। किस मामले पर ज्ञापन दिया गया है? हम आज जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये एनआईए के द्वारा जो देश भर में असंवैधानिक तरीके से बीजेपी के इशारों पर जो कार्रवाई की जा रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करना बंद करें और इस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के अंदर विभिन्न पार्टियों और संगठनों को बदनाम करने का जो कार्य किया जा रहा है, इन कार्यों को बंद करें और साथ ही जो ऐसे संगठन जो देश में अराजकता फैला रहे हैं या देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर यह संगठन अपनी तरफ से कार्रवाई करें। नहीं तो पीएफआई के जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए गए। अभी जो बीच में दंगे हुए, दिल्ली का ले लो, करौली का ले लो और भीलवाड़ा में, उदयपुर में भी कई ऐसे लोगों को उठाया है जो गलत फंडिंग आ रही है। सर, आप जो ये बोल रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये आप सरासर इल्जाम लगा रहे हैं। और दूसरी चीज जो आपने कहा है कि उदयपुर के अंदर जो पीएफआई का तार जुड़ा हुआ है, उस मैटर के अंदर आपको भी पता होगा कि बीजेपी का वो एक कार्यकर्ता था, उस संगठन का पीएफआई का उस जो रियाज मोहम्मद है उससे कोई लेना देना नहीं है। और उस रियाज मोहम्मद के जो फोटो वगैरह वीडियो सब कुछ वायरल हुआ है, जो बीजेपी के गुलाब चंद जी कटारिया साहब के साथ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आपने सभी ने देखा है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि हमारा इस तरीके से लिंक है कहीं पे, तो ये लिंक की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना इसका कहीं से कोई सबूत मिला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएफआई को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सामाजिक संगठन है जो देश के अंदर मजलूमों की, पिछड़ों की सहायता करता है और हमारा नारा भी यही है कि हर पीएफआई का यही नारा है कि जो भी मजलूम है वो हमारा है और हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नहीं तो अगर बेकसूर है तो कार्रवाई होने दो, जो बेकसूर होगा अपने आप ही जांच में बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा कोई संबंध नहीं है तो अगर पीएफआई के पास ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, खाली आरोप लग रहे हैं, तो कार्रवाई होने से क्यों डरा जा रहा है? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि अंदर रहने दें, तो आप ये चीज जानते हैं कि देश में कितने ऐसे बेगुनाह है जो 20-20, 25-25 सालों तक जेल में रहे, फिर उनको रिहा किया गया और बाद में ये बोला गया कि ये बेगुनाह है। तो क्या 20-25 साल उनके आप लौटा सकते हैं? नहीं तो संविधान पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं, हमें तो संविधान पे पूरा विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से उनको जेल में डाला, फिर उसके बाद 20-25 सालों तक उनकी जिंदगी बर्बाद की है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया है, तो क्या उस चीज का जिम्मेदार कौन है? क्या उनके 20-25 साल वो कोई लौटा सकता है वापस? तो हम इसीलिए बस इसके खिलाफ विरोध करते हैं कि जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर सामने आके खड़े होते हैं और जहाँ पर पॉपुलर फ्रंट को जितना दबाया जाएगा उतना हम खुल के सामने आएंगे।